में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वोट डालने की घड़ी आ गई है। इसके साथ ही नेताओं के इम्तिहान की भी शुरुआत हो गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट इस बार खूब सुर्खियां बटोर रही है। कारण है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद। इन्होंने यूपी की नगीना सीट पर ताल ठोककर चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। अब कौन है चंद्रशेखर आजाद और इनकी लड़ाई किन किन लोगों से होने वाली है और उनके पास कितनी संपत्ति और नगीना लोकसभा सीट का क्या है पूरा समीकरण, ये सब बातें जानने के लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के चीफ हैं। मूल रूप से सहारनपुर के छुटमलपुर बेहट के रहने वाले चंद्रशेखर ने गढ़वाल यूनिवर्सिटी से 2012 में LLB की डिग्री हासिल की। इसके बाद वो राजनीति में सक्रिय हो गए। इस बार उन्होंने उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया है। नगीना सीट पश्चिमी यूपी के बिजनौर जिले में आती है। कुछ दिनों पहले ही चंद्रशेखर आजाद ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। नॉमिनेशन फॉर्म के मुताबिक चंद्रशेखर आजाद के पास लाखों की चल और अचल संपत्ति, इसके अलावा उन पर 38 केस भी दर्ज है। अब विस्तार से इनकी कुंडली को खंगालने की कोशिश करते हैं। चंद्रशेखर के पास 18,000 रुपए कैश और उनके बैंक अकाउंट में 1.93 लाख रुपए जमा है, जबकि उनकी पत्नी के पास 15,000 रुपए कैश और बैंक खाते में करीब 4.30 लाख रुपए जमा है। चंद्रशेखर आजाद के पास 0.205 हेक्टेयर जमीन भी। इसके अलावा उनके पास 50 ग्राम सोना, जबकि उनकी पत्नी के पास 400 ग्राम सोने की ज्वेलरी है। अब आइए केसेस पर। चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज 38 केस में सबसे ज्यादा सहारनपुर में ही दर्ज है। यहाँ उन पर 26 मामले दर्ज है। इसके अलावा दिल्ली में 4, गाजियाबाद में 2, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, हाथरस, अलीगढ़ और नगीना में कुल मिलाकर 6 मामले दर्ज है। कहानी की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि आजाद के आने से नगीना सीट दिलचस्प हो गई। अब ये वाला मामला भी समझिए। असल में भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहाँ नहटौर विधायक ओम कुमार मैदान, तो इंडिया गठबंधन की ओर से पूर्व जज मनोज कुमार सीट से ताल ठोक रहे हैं। वही आजाद समाज पार्टी की ओर से खुद चंद्रशेखर आजाद इस सीट से लड़ रहे हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी की ओर से सुरेंद्र पाल प्रत्याशी, यानी ये परीक्षा देने वाले लोग हैं। अब जिस सीट पर इतनी लड़ाई हो रही है, यानी जहां परीक्षा होने वाली है, उस सीट का समीकरण कैसा है, आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बिजनौर की नगीना लोकसभा सीट पर तकरीबन 16 लाख मतदाता हैं, जिसमें लगभग 46% मुस्लिम मतदाता हैं, जबकि 21% दलित मतदाता हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, जिनके नाम है नहटौर, नजीबाबाद, नगीना, धामपुर और नूरपुर। वोटर्स की बात की जाए तो तकरीबन 70% मतदाता मुस्लिम और दलित हैं, लेकिन शेष यानी 30% जो मतदाता हैं, उनमें चौहान, सैनी और कुछ अन्य पिछड़ा वर्ग शामिल है। अब हमने आपको नगीना सीट के बारे में सारी जानकारियां दे दी, यानी कौन इस सीट से लड़ रहा है, मेन कैंडिडेट कौन है, नगीना सीट कैसी है, वगैरह वगैरह। अब जनता जनार्दन होती है, यानी मालिक होती है। आपको तय करना है कि आप किसको नगीना सीट से सांसद बनाना चाहते हैं। तो फटाफट अपने घरों से बाहर निकलिए और देश के लिए वोट करिए। लोकमत हिंदी आपसे अपील करना चाहता है कि भारत को विकसित बनाने के लिए वोट करें, मजबूत सरकार आए और बने, इसके लिए वोट करें। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ सरकार को कोसने से बात बन जाएगी, तो यही समय है, वोट डालकर आप अपना फैसला दें। इसी तरह देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत।